नमस्कार साथियों, एसके एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 2B का क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² माइनस में 11/3y माइनस में 2/3 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे हल। दिया गया बहुपद 7y² माइनस में 11/3y और माइनस में 2/3 है। ठीक है, दिया गया बहुपद है। तो इसको थोड़ा सा सरल करते हैं। सरल कैसे करेंगे, तो ये देखिए बट्टे 3 है ना, यह जो है दिक्कत करता है। तो बट्टे 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम पूरा समीकरण में 3 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिख दे सकते हैं हम लोग कि पूरे समीकरण में 3 से गुणा करने पर 3 से गुणा करने पर, तो पूरा समीकरण में 3 से गुणा करते हैं हम लोग। तो 7 में 3 से गुणा करेंगे, यानी कि 3 × 7 और y का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 3 × 11/3 y करेंगे। भाई ये मैथ का नियम है कि पूरे समीकरण में यानी कि सभी पदों में अगर 3 से गुणा कर दिया जाए तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देते हैं तो 2/3 हो जाएगा। अब क्या होगा, 7 × 21 हो जाएगा, y² होगा, माइनस में क्या हो जाएगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 11y हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, 3 से 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अपना न्यू समीकरण क्या बन गया, 21y² माइनस में 11y और माइनस में 2। ठीक है, इसी समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब इस समीकरण का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो कैसे गुणनखंड करेंगे, अब देखिए गुणनखंड का नियम हमने बताया है। देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में है, माने अपना द्विघात समीकरण मानक समीकरण के रूप में है ना। तो अगर इस रूप का होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मध्य पद को बांट के गुणनखंड कर लेते हैं। अब मध्य पद को बांटने का जो है क्या तरीका है, तो हम बताए थे कि प्रथम पद और अंतिम पद का पहले गुणा कर लेते हैं। तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे तो 21 × 2 होगा। ठीक है, 21 का गुणनखंड कर लेते हैं तो 3 × 7 = 21 होता है, 3 × 7 = 21 हो गया, और गुणे 2 माने एक गुणनखंड ही हो जाएगा। माने 21 × 2 कर लेंगे, 21 × 2 अंतिम पद प्रथम पद गुणे अंतिम पद करते हैं, और इन्हीं दोनों पदों का गुणनफल से 2 ऐसे जोड़ा लगाते हैं कि जोड़ घटाना करें तो -11 हो जाए, गुणा कर दें तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए भाई 21 दूना 42 होगा ना, तो इस 42 के 2 जोड़े ऐसे बनाने हम लोग को कि जोड़ घटाना करें, जोड़ने या घटाने पर 11 आ जाए, और उन दोनों जोड़ों का गुणा करें तो कितना आ जाए, 42 हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए ना, अब इन्हीं अंकों में से यह जोड़ा बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 × 21 21 और 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, घटाएंगे तो 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 हो जाएगा, तो नहीं होगा क्योंकि 11 होना चाहिए। ठीक है, तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 3, तो 14 में से 3 अगर हटा दिया जाए तो 11 हो जाएगा, और 14 × 3 = 42 भी हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 3 और 14 हम लोगों का जोड़ा बन सकता है। अब देखिए -11 चाहिए तो हम लोग बड़े अंक को माइनस में लेंगे और छोटे अंक को प्लस में ले लेंगे। ठीक है, हमारे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसको हम लोग 2 जोड़ा कैसे बना रहे हैं। ठीक है, इसका आसान तरीका यही है कि जो भी है इसका और इसका गुणा कर लेंगे, इनका गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड हमने किया तो 3 × 7 × 2 आया। अब कुछ ऐसे एडजस्ट करेंगे, जैसे कि हमने कैसे एडजस्ट किया कि 7 दूना 14 किया
और 14 तियाँ 42 भी हो जाएगा, और 14 और 3 का अंतर करेंगे तो 11 भी हो जाएगा। ठीक है, और गुणा करने पर 42 भी हो जा रहा है। गुणा करने पर इसके बराबर होना चाहिए, और जोड़ घटाना या तो जोड़ा जा सकता है या तो घटाएं, तो इसके बराबर होना चाहिए, तो इतना हो जा रहा है। ठीक है, तो हमने जो जोड़ा लगाया यह जो है सही है, 3 और 14 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जो है लिख सकते हैं क्या, 21y का स्क्वायर और प्लस में 3y और माइनस में 14y, मैंने अब -11 को इतना लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, और माइनस में 2। ठीक है, अब जो है इतना हो गया, तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको और इसको, मैंने यह एक ब्रैकेट में यह एक ब्रैकेट में होता है, तो देखिए इसमें से जो है 3y आराम से कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 3y ऐसी संख्या है जो इसको विभाजित कर देगी और इसको भी विभाजित कर देगी। ठीक है, तो 3 7 21 है, वाई से वाई स्क्वायर में भाग देंगे तो खाली y बचेगा। ठीक है, प्लस में जो है क्या बचेगा 1, क्योंकि 3y से 3y में भाग देंगे तो 1 ही होगा ना। अब देखिए यहाँ माइनस, अब क्या लिया जाए तो 2 लेना पड़ेगा, -2, क्योंकि 2 से ही इसमें भी भाग जा सकता है और इसमें भी भाग जा सकता है, इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 से इसमें भाग देंगे तो 2 7 14 होगा, यानी कि 7 और y रहेगा। 2 से 1 में भाग देंगे तो देखिए अब यहाँ -2 से -2 में भाग देंगे तो प्लस होगा। ठीक है, आप लोग से बताए भी हैं कि यहाँ माइनस है। ठीक है, और यहाँ भी माइनस है, तो जब ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो यहाँ प्लस करके लिखते हैं। ठीक है, तो प्लस में जो है क्या लिखेंगे 1। ठीक है, अब हम लोगों का गुणनखंड हो गया 3y और माइनस में 2, क्योंकि हम आप लोग से बताए भी हैं कि 3y और माइनस में 2 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, और इन दोनों में से कोई एक ब्रैकेट में ले लेंगे और ये हम लोगों का गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का गुणनखंड कितना निकला, इतना। ठीक है, अब चूंकि हम लोगों को शून्यांक याद करना है तो यहाँ लिखेंगे कि शून्यांक, चूंकि शून्यांक याद करने हैं, लिखेंगे चूंकि शून्यांक ज्ञात करना है, इसलिए 3y - 2 इंटू 7y + 1 बराबर 0 होगा। ठीक है, बराबर 0 कर लेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ लिख दीजिएगा, इसलिए इतना बराबर 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, देखिए ना, अब इन दोनों का गुणा 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या हो, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, यानी कि 3y - 2 बराबर 0 रख दीजिएगा, या 7y प्लस में 1 बराबर 0 कर देंगे। बस इसको समझ लीजिएगा कि बस यही करना है, शून्यांक ज्ञात करना है, तो एक बार इतना बराबर 0 और एक बराबर इतना बराबर 0 लिख देना है। ठीक है, तभी ना y का मान ज्ञात होगा। देखिए द्विघात समीकरण है तो 2y के मान चाहिए, y का मान 2 चाहिए, तो इसीलिए इतना बराबर 0 इतना बराबर 0 कर देंगे तो y के 2 मान निकल जाएंगे। ठीक है, तो 3y - 2 बराबर 0, तो 3y बराबर, अब -2 इधर ले जाएंगे, तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब भी बराबर की इधर संख्या को लाते हैं तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ, अब y है, तो अब देखिए 3y बराबर 2, तो y बराबर केवल कितना होगा, तो 3 को इधर लाएंगे तो इधर है गुणा, तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा, तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ y का मान निकला 2/3। अब यहाँ इसको करेंगे तो 7y बराबर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए प्लस में 1 है तो इधर आएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। और अब y बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 को भी इधर लाएंगे तो माइनस में 1/7 हो जाएगा, होगा, क्योंकि यहाँ गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस प्रकार हम लोग के शून्यांक क्या निकले, अतः हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि अतः बहुपद के शून्यक या शून्यक लिख सकते हैं यहाँ पे, शून्यक
कितना है, तो माइनस में पहले है तो इसको लिखते हैं। तो शून्यक है हम लोगों का 2/3 और माइनस में 1/7, यही ना है शून्यक। तो अब हम लोग सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ दिया गया है कि सत्यापित कीजिए, तो सत्यापित करने पर यहाँ लिख दीजिएगा सत्यापित, सत्यापित, सत्यापित। सत्यापित क्या करना है कि हम लोग का जो समीकरण है वह क्या है। तो सरल समीकरण हम लोग का आया है। सरल समीकरण क्या निकला है, देखिए सरल समीकरण हम लोग का यही ना निकला है। तो इसी समीकरण को हम लोग इसी समीकरण से सत्यापित करते हैं। तो समीकरण 21y² माइनस में 11y और माइनस में 2, ठीक है ना, बहुपद दिया गया, बहुपद है, दिया है, ठीक है, दिया है। तो इसी बहुपद से हम लोग सत्यापित करेंगे कि इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब भाई ये जो हम लोग का शून्यांक निकला हुआ है तो इसको हम लोग मैन्युअली जोड़ते हैं, ठीक है। तो मैन्युअली जोड़ते हैं तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग फल। तो शून्यांकों का योगफल करते हैं, शून्यांकों का योगफल करेंगे तो 2/3 प्लस में माइनस में 1/7 है ना करेंगे। तो 2/3 प्लस माइनस माइनस होगा तो 1/7 है ना होगा। या क्या 7 तरीके 21, इसका लसा लेना पड़ेगा। तो भाई भिन्न का जोड़ आप लोग घटाना जानते ही होंगे, क्या करते हैं इसका लसा लेते हैं। तो 3 और 7 का लसा लिया तो 21 हो गया। अब क्या करेंगे, इस 3 से 21 में भाग देंगे, माने 3 से 21 में भाग देंगे। तो 3 7 21, 7 बार में कट रहा है तो 7 का जो है क्या करेंगे, इसके हर में गुणा कर देंगे। तो 7 दूना 14, ठीक है, माइनस है तो माइनस, और फिर 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 तरीका 21 और 3 का इसमें गुणा कर देंगे, माने 7 तरीका का 3 बार में भाग जा रहा है तो उस 3 का 1 में गुणा, इसके अंश में गुणा कर देते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। माने 3 × 1 3 ना होगा। तो अब 14 में से 3 घटा देंगे, क्या हो जाएगा 11/21, 11/21। अब 11/21 क्या बराबर है किसके, एक्स के गुणांक बटे x² के गुणांक के। तो देखने से क्या पता चला, एक्स के गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो या तो यहाँ बराबर लिख दीजिए, बराबर माइनस में x² का गुणांक बटे वही x² का गुणांक चाहे y का गुणांक बटे y² का गुणांक बराबर है? तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस में क्या भाई, यहाँ माइनस में तो होता ही है सूत्र में, और यह जो है हम लोग केवल देखना है कि क्या यह y के गुणांक के बराबर है। तो y के गुणांक है ये है, बटे में y का स्क्वायर का गुणांक है ये है, y² का गुणांक है ही, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बिल्कुल सत्य है, ठीक है। एक तो तरीका ये है का ना, यहाँ से तुलना करने पर इससे यहाँ तुलना करते हैं तो यह ऊपर वाला अंक क्या होना चाहिए, y का गुणांक होना चाहिए। तो y का गुणांक है, ऊपर वाला ये y का गुणांक होना चाहिए, तो y का गुणांक है। और नीचे वाला क्या है, y² का गुणांक होना चाहिए, तो नीचे वाला y² का गुणांक है ही है 21 है। तो एक तो तरीका ये है, एक जो है तरीका क्या है कि सूत्र से देखते हैं हम लोग। तो सूत्र से देखेंगे, सूत्र से तो मूलों का अगर योगफल देखा जाए, ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है, कि आप लोग इतना बड़ा माने इतना दिखा के इतना लिख दीजिएगा कि y का गुणांक बटा y² का गुणांक बराबर है, इसलिए ये सत्य हो रहा है। एक सूत्र से है कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल क्या होता है, तो माइनस में b/a होता है। तो अब जो हम लोग b और a का मान कहाँ से रखेंगे, यहाँ से
यहाँ से बी और ए का मान कैसे निकालेंगे, तो इस अपना जो मानक समीकरण है इससे तुलना करेंगे इसका। तो ए एक्स का स्क्वायर है धन में बी एक्स, माना एक्स को वाई भी आप लोग लिख सकते हैं, वाई के पद में है तो ठीक है। तो यहाँ वाई के पद में लिख दीजिए माइनस में 2 प्लस में सी, ठीक है। ये मानक समीकरण होता है ए एक्स का स्क्वायर धन बी एक्स धन सी। तो अब वाई के पद में है तो यहाँ वाई लिख दीजिए, ठीक है। अब वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो यहाँ ए क्या दिखा रहा है कि ए बराबर 21, तो यहाँ ए बराबर 21 हो जा रहा है। और फिर बी एक्स है तो बी के जगह पे क्या दिखा रहा है, बी बराबर जो है दिखा रहा है माइनस में 11, तो माइनस में 11 हो गया। सी बराबर दिखा रहा है माइनस में 2, तो माइनस में 2 हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग माइनस में बी अपन ए करेंगे, तो माइनस में बी अपन ए करें, माइनस तो पहले से रहेगा ही रहेगा, और बी का मान रखेंगे तो बी का मान माइनस में 11 दिया है अब बट्टे में जो है ए, तो ए का मान जो है 21 है ए का मान 21 है। तो अब जो है माइनस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में 11 अब बट्टे 21 हो जा रहा है ना। यानी कि देखने से क्या पता चल रहा है कि 11/21 मूलों का योगफल ऐसे आ रहा है, माने यहाँ से रखने पर सूत्र द्वारा। और फिर इनको हम लोग मैनुअली जोड़ रहे हैं तब भी इतना ही आ रहा है। तो इसी से प्रूफ हो रहा है कि ये दोनों अगर सत्य आ रहे हैं तो इसका मतलब कि हम लोगों ने जो शून्यांक निकाला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब फिर मूलों का गुणनफल करके देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए शून्यकों का, आप लोग जो है कम से कम कापी की कलम मैंने पेन कापी लेके जो कम से कम कापी पे नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा। एक बार आप लोग इसको हल करेंगे तो अच्छा रहेगा, तो कम से कम कापी पे इसको नोट कीजिए, हल कीजिए, ठीक है ना। तभी देखिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे ना बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बार कम से कम कापी पेन लेके इसको जो है लिखिए, नोट कीजिए देख के, ठीक है। वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, शेयर भी कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए अब शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो शून्यांक का गुणनफल देखिए इससे पहले हमने जो प्रश्नावली अध्याय 1 के सभी प्रश्नावली पूरा कर दिया है, ठीक है। आप प्रश्नावली अध्याय 2 का भी जो है ए फाइनल कर दिया है, और क्वेश्चन नंबर 14 से सभी क्वेश्चन फाइनल है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्ले लिस्ट भी देखा कीजिए, आज जो भी वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, ठीक है ना। तो शून्यांक का गुणनफल अब ज्ञात करते हैं। तो शून्यांकों का गुणनफल अगर हम लोग मैनुअली देखें, जो हम लोग शून्यांक निकाले हैं इसको रख के, ठीक है। तो इसको रख के देखते हैं, तो 2/3 एक शून्यांक है, गुणा माइनस में 1/7 है। इन दोनों को गुणा करने पर क्या हो रहा है, तो माइनस में 1 गुणे 2 करेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, और 7 तरीके 21 हो जाएगा है। तो माइनस में 2/21। तो क्या यह जो है, अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अचर पद याद होना चाहिए आप लोग को कि सी अपान ए होता है ना, तो सी अपान ए का मतलब अचर पद है अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ जो है क्या यह जो है माइनस में 2/21, माइनस में 2/21, क्या यह जो है अचर पद बटे ए स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, मैंने एक्स स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर का गुणांक वाई के पद में है ये समीकरण। तो यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अचर पद यही ना है -2, तो अचर पद है ही है -2 है। ए तो ए जो है वाई स्क्वायर का गुणांक 21 है ही है, तो यहाँ भी 21 है ही है, यानी कि यह बराबर है जो हम लोग कथन जानते हैं। भाई हम लोग जानते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल अचर पद बटे वाई स्क्वायर का गुणांक होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ सूत्र से जानते हैं, क्या सूत्र यही ना है कि शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो सी अपान ए होता है। तो सी क्या है, तो अचर पद है, अब बटे जो है क्या है, ए क्या है, तो वाई स्क्वायर का गुणांक है, वाई स्क्वायर का गुणांक है ना, ठीक है। तो ये बराबर हो रहा है। अब इससे भी करके देख लेते हैं, तो सी अपान ए,
तो सी का मान कितना है, देखिए माइनस में 2 है, ए का मान कितना है 21, तो इससे भी उतना ही आ रहा है। यहाँ डायरेक्ट हम लोग जो है जोड़े हैं तब भी इतना ही आ रहा है। तो इसी से सिद्ध हो रहा है कि हमने जो शून्यांक निकाला है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यह जो है सिद्ध हो चुका और सत्यापित भी हो चुका। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो समझ में आता है तो जो आप लोग कम से कम कमेंट तो ज़रूर लिखिए कि सर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन 15। तो अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं, इसके शून्यांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण बनाएंगे, मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है तो, और फिर उसका जो है क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे या शून्यांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग द्विघात समीकरण बनाते हैं। तो देखिए, तो हम यहाँ लिखेंगे हल, माना बहुपद के शून्यांक अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा धन बीटा यानी कि शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होगा, √2। यह दिया हुआ है कि मूलों का योगफल बराबर, यह लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, माना कि जो बहुपद के शून्यांक अल्फा तथा बीटा है तो शून्यांकों का योगफल बराबर 2 √ में दिया है, ये दिया है ना। शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा ये भी दिया हुआ है, माइनस में 3/2 ये भी दिया है। ठीक है, ये भी दिया है, लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है अभिष्ट द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो अभिष्ट द्विघात बहुपद या समीकरण, तो बहुपद लिख देंगे, बहुपद पूछ रहा है तो बहुपद अभिष्ट द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, अगर ये दिया हुआ है तो भाई हम लोग सूत्र जानते हैं कि अभिष्ट द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, तो x का स्क्वायर माइनस में क्या अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स प्लस में जो है क्या होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग मान रख देते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 2, x लिख देंगे, अब प्लस में जो अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस में क्या है 3/2। हमेशा जो है जो दिया है वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है ना, उसके बाद से यहाँ जो चिन्ह है बाद में सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने इसको अब लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस में 2√2x प्लस माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस में 3/2। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए बट्टे में 2 आ रहा है, इसको भी ख़त्म करिए, 2 को भी, तो 2 को जो है ख़त्म करने का क्या तरीका है बताया भी है कि 2 को ख़त्म करना है तो पूरा समीकरण में 2 से गुणा कर दीजिए ताकि यह 2 कट जाएगा, तो 2 से पूरा समीकरण में गुणा कर दीजिए, 2 से पूरे समीकरण में गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए करने पर, तो 2 से पूरा समीकरण में गुणा करते हैं हम लोग, तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2√2x हो जाएगा, माइनस में 2 गुणे 3/2 हो जाएगा होगा। तो बराबर 2x का स्क्वायर माइनस में 2√2x माइनस में 2 से 2 कैंसिल तो 3 हो जाएगा, हो गया। अब इन दोनों का जो हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे भाई, 2/6 जानते ही हैं कि इतना गुणे इतना। अब इन दोनों को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि जोड़ घटा ना करने पर जो है 2√2 आ जाए, 2√2 आ जाए, गुणा करें तो 6 आ जाए। तो ऐसा जो है कैसे होगा भाई, तो ऐसा कैसे होगा, तो जो है अगर हम लोग 6 को लिख दें क्या 3√2 √2, तो देखिए ना मैंने 3√2 √2, तो देखिए अब इसका आपस में अगर गुणा किया जाए तो आराम से जो है √2 गुणा √2 तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो 2×6 हो जाएगा, हो गया गुणा करने पर। जोड़ घटाना करें तो जोड़ घटाना करने पर -2 √2 आना चाहिए,
तो -2 आने के लिए इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस करेंगे तो क्लियर है कि इसको जो है क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो -2 में से √2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2 √2। मैंने देखिए सेम करंट होता है तो घट जाता है। तो 3 √2 है और यह 1 √2, मैंने यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 √2 या अकेले ए है तो इसको 1 नहीं मानेंगे और ये 3 नहीं मान लेंगे। तो 3 √2 में से √2 मैंने 1 √2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो घटाने पर इतना हो ही जा रहा है, गुणा करने पर इतना हो ही जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोगों का जो ये गुणनखंड है ये जो है इसको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा कि इसको कैसे करना है। तो माइनस में 3 √2 ले लेंगे, प्लस में √2 ले लेंगे। ठीक है ना भाई, हमेशा याद रखिएगा कि √2 गुणा √2 क्या होता है, 2 होता है। मैंने √3 में 3 हो तो इक्वालिटी से बाहर निकल जाता है। √5 में 5 हो तो गुणा करेंगे तो 5 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि √2 है तो 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो ही जा रहा है। फिर जो है क्या जोड़ घटाना करने पर तो जोड़ेंगे भाई जोड़ेंगे तब वो घटेगा। तो घटाएंगे तो 3 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो 2 √2 नहीं बचेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x² माइनस में पहले हम बताए हैं कि पहले जो छोटा अंक होता है पहले लिखते हैं, तो पहले जो √2 ले लेंगे। ठीक है, ये प्लस में लेना है, प्लस में √2 है ना, यहाँ देखिए। अब माइनस में जो क्या 3 √2 लेना है, यहाँ x तो ज़रूर रखना है। ठीक है, अब माइनस में 3। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसका गुणनखंड करेंगे तो इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, केवल x कॉमन निकलेगा इसमें से। केवल x कॉमन निकलेगा ना। अब यहाँ देखिए क्या कॉमन निकाला जाए। ठीक है कि भाई देखिए कॉमन ऐसा लिया जाता है ताकि दोनों ब्रैकेट में क्या है, सेम संख्याएं आए, दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आए। तो देखिए यहाँ अगर हम लोग खाली x कॉमन लेते हैं तो √2 आने की संभावना है। ठीक है, और यहाँ अगर हम लोग 3 कॉमन लेते हैं तो √2x और माइनस प्लस में 1 आने की संभावना है। तो दोनों में सेम गुणनखंड आए, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि देखिए 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुणे √2 लिख सकते हैं ना, x² लिख सकते हैं ना, क्योंकि √2 और गुणा √2 करेंगे तो आराम से 2 हो जाएगा। आप प्लस में अब इसको लिख सकते हैं √2x लिख ही सकते हैं, और माइनस में 3 √2x और माइनस में 3। ठीक है, इतना इसलिए समझा रहे हैं कि ताकि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने हमने इसको जो है इतना लिख दिया ताकि गुणनखंड आसानी से निकल सके। ठीक है ना, तो अब देखिए इससे हमारा गुणनखंड आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √2 यहाँ भी है, मैंने √2 यहाँ इसमें से चाहे तो √2 x² यहाँ है, यहाँ भी x है, तो यानी कि √2x अब कॉमन आराम से निकल जाएगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो √2 अब कॉमन ले लेते हैं, √2 x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा भाई देखिए ना। अब √2 x² में √2x से भाग देंगे तो क्या बचेगा, खाली √2 x बचेगा ना भाई। एक √ से एक √ कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा तो √2x बचेगा। अब प्लस में क्या बचेगा, √2x में √2x से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा होगा। अब माइनस में यहाँ जो है 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस में 3 लेंगे तो √2x प्लस में जो है क्या हो जाएगा 1। आराम से हो जा रहा है, दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या आ जा रहा है। अब बताए भी हैं कि -3 है, अब ब्रैकेट बंद करेंगे तो माइनस वाला चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए 2x माइनस में 3 एक ब्रैकेट में ले लेना है, एक ब्रैकेट में √2x प्लस में 1 ले लेना है। ठीक है, हो गया, तो ये हम लोगों का गुणनखंड हो गया।
तो यह जो है किसके बराबर होना चाहिए, चूँकि लिख दीजिएगा, चूँकि शून्यांक याद करने हैं तो शून्यांक याद करने हैं तो यह शून्य के बराबर होना चाहिए, चूँकि शून्यांक ज्ञात करने हैं इसलिए, चूँकि शून्यांक ज्ञात करना है इसलिए क्या हो, √2x माइनस में 3 इंटू √2x प्लस में 1 बराबर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब √2x, अब भाई आप लोग को तो आ गया होगा कि इतना बराबर 0 कर देना है और √2x प्लस में 1 बराबर 0 कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो ही जाएगा, और फिर इसको भी इधर लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/√2। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जब गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाता है। ठीक है, तो इतना हो ही गया। तो 3/√2 हो गया। यहाँ से अब निकालते हैं x का मान, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये इधर जाएगा तो √2x बराबर माइनस में 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 1 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। तो अब हम लोग का शून्यांक क्या निकला, अतः हम लोग लिख सकते हैं अतः बहुपद के शून्यांक, अतः बहुपद के शून्यांक 3/√2 और माइनस में 1/√2 है। ठीक है। अब जो है कह रहा है कि सत्यता, बस शून्यांक भी ज्ञात करने के लिए केवल कह रहा है, शून्यांक, इसके शून्यांक भी ज्ञात कीजिए, तो शून्यांक ज्ञात हो गया, सत्यता की जांच करने के लिए नहीं कह रहा है, खाली कह रहा है शून्यांक भी ज्ञात कीजिए, तो शून्यांक ज्ञात कर लिया हम लोगों ने, शून्यांक इतना आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं कि ये सवाल आप लोग को समझ में आया ज़रूर होगा, और समझ में आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, डॉक्टर मनोहरी के मैथ पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और कोरोना से बच के रहिए। जय हिंद, जय भारत।